हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है 8वां रोज़ा और रोज़े का आगाज़ हो रहा है सहरी से। तो आज भी कल की सेहरी सेम वही चीज़ है कि रात को फिर रोटियां बनानी थी, फिर किसी ने नहीं खाई तो सोचा कि वही गर्म करके दोबारा खा लें। और वही जो आलू की भुजिया बनी हुई थी और साथ ही चाय। आप लोग कहेंगे भाई एक जैसी सहरी आप लोग कितनी बार करते हैं? तो वैसे आमतौर पे पराठा तो होता ही होता है, लेकिन इस बारी 2 बारी जो है ना रिपीट टेलीकास्ट हो गई है भई सहरी। तो यहाँ पर सब कर रहे थे सहरी और मैंने सोचा कि फिर भी आप लोगों के लिए क्लिप बना लूँ, क्योंकि अगर सहरी रिपीट भी है तो फिर भी आप लोगों के लिए क्लिप बना ही लेती हूँ। भई थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना आप लोग। कोशिश करूँगी कि कल की सहरी थोड़ी डिफ़रेंट हो, ताकि आप लोगों को भी व्लॉग में देखने को कुछ डिफ़रेंट मिले। तो सहरी के साथ ही जो है वो दिन का हो गया था आगाज़। तो आजकल जो दिन है रोज़ों में, वो जो है 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट हो ही जाता है। तो माशाल्लाह से 8वां रोज़ा है और उसके बाद सहरी कर की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी तो सो गए थे। सो के उठने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी पोंछा। तो मैंने कहा चलें फटाफट से क्लीनिंग का काम जो है वो मुकम्मल करें, ताकि क्योंकि पता होता है आपको उसके बाद भी आपके पास कई काम होते हैं, तो उसके बाद साथ ही डस्टिंग वग़ैरह कर ली। तो भी सफाई निस्फ़ ईमान है और आपको अपने घर को तो मुझे लगता है कि साफ़-सुथरा ही रखना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपको अच्छा लगता है अपने घर के काम अपने हाथों से करके। और घर जब आपका चमक रहा होता है तो आपको बहुत खुशी हो रही होती है। साथ ही जो है वो बर्तन वग़ैरह का काम था, तो सोचा कि बर्तन जो है वो मेरी सिस्टर वॉश करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी एक छोटा-मोटा क्लिप बना ही लेते हैं भई, कि हम अपने घर के सारे काम खुद करते हैं। और उसके बाद बीच में नमाज़ें वग़ैरह इसी तरह से पढ़ी, वो मैंने रिकॉर्ड इतना नहीं किया। और उसके बाद अब सोचा कि इफ्तारी की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो चीनी घोल रही थी, क्योंकि शरबत बनाने की ज़िम्मेदारी अक्सर भई मेरे सर पर पड़ जाती है। क्योंकि मैं कुकिंग में थोड़ी वीक हूँ, कुकिंग ज़्यादातर मेरी सिस्टर करती है। तो ऐसे जो छोटे-मोटे काम होते हैं ये मैं कर लेती हूँ, भई हाथ तो बटा ही देना चाहिए ना। तो आज बनाया था हम लोगों ने जामे शीरी का शरबत। और जामे शीरी की शरबत की क्या ही बात है भई, जितनी मर्ज़ी पुरानी बात है कि जामे शीरी जो है वो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन हर दफ़ा फिर भी मज़े का ही लगता है। तो जामे शीरी को ये क्रेडिट तो हासिल है। और कल की कुछ चने चाट जो है वो बची हुई थी, तो सोचा कि ये कुछ काम कर ली जाए। और इस तरह से फटाफट जो है वो इफ्तारी का काम हो रहा था। यहाँ पर रोल और समोसे जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। तो हम अब कोशिश कर रहे थे कि अपना सारा काम जो है वो झटपट हम लोग ख़त्म कर लें, क्योंकि इफ्तारी से पहले आप सब डाइनिंग टेबल पर बैठें और दुआ मांगा करें। तो कबूलियत का टाइम होता है, तो आपकी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं और अच्छा लगता है कि सब घर वाले एक साथ बैठकर जो है वो इस बबरकत महीने की सादतें हासिल कर सकें। तो ये था आज कुछ इफ्तारी में। तड़के वाले चावल बने हुए थे, चटनी थी, रोल समोसे थे, नगेट्स फ्राई किए थे, मिक्स पकौड़े थे, आलू के पकौड़े थे और चने चाट थी और जामे शीरी थी। तो ये था आज का व्लॉग और ये थी आज की इफ्तारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 8 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम करने लगे थे इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी के बाद फ़ौरन बाद ही बीच में उठना पड़ता है, मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी होती है, टाइम कम होता है। तो बस मैं आज इतना सा ही व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि आज सारा दिन जो है ना वो बारिश होती रही। और अभी भी आप लोग देख रहे हैं इस टाइम इफ्तारी के टाइम पे भी जो है वो लाइट गई हुई थी। तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन करके मैंने कहा फटाफट आप लोगों के लिए क्लिप बना लें। तो बस ये थी इफ्तारी। इफ्तारी वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद बस चाय वगैरह पी। तो ये था आज का छोटा-मोटा सा व्लॉग। मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा-सा व्लॉग बना रही हूँ, सारे दिन की मुकम्मल रूटीन नहीं दिखा पा रही। तो बस माज़रत करती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी कल। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।